अब हम जुवन और सीओ को देख। डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है और उसकी असलियत सबके सामने ले आता है कि वह रूही नहीं, किसी और को उसका मास्क पहनाया गया है। इसे देखकर सीओ सोचने लगता है कि अभी भी वह जिंदा है। फिर दिखाया जाता है कि सीओ जुबन के लिए खाना ले जाता है और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं और साथ ही में रोमांस भी करने लगते हैं। तभी असिस्टेंट का फोन आता है जिसकी वजह से सीओ परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जंगली भेड़ियों के सामने फेंक दूंगा। तो यह बताता है कि लैब एक्सपेरिमेंट शायद सक्सेसफुल हो चुका है, इसके लिए आपको बुलाया जा रहा है। फिर लैब में दिखाया जाता है जहाँ रिसर्चर उसे बताते हैं कि यह मेडिसिन हमने बना लिया है जो आपके फायर पॉइजन को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। फिर वो लोग को स्माइल करते हैं और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है तो वह उन्हें बस यह कहकर चला जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और बाहर जाकर असिस्टेंट को कहता है कि लैब को पूरी तरह से चला दो। तभी अंदर में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी जांग और उसके साथी वहां आ जाते हैं और तीनों मिलकर उन पर अटैक करते हैं। सीओ रिसर्चर को गोली मार देता है। तभी फायर पॉइजन का अटैक आता है, उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। इधर जुबन को किसी का कॉल आता है तो उसे बताता है कि सीओ की तबीयत काफी खराब है। दूसरी और कुछ और लोग लैब में से भाग रहे होते और साथ में ही बातें कर रहे थे कि अब तक सीओ मर भी गया होगा क्योंकि हमने फायर पॉइजन एक्टिवेट कर दिया होगा। तभी वहाँ मास्क पहनी एक लड़की आ जाती है जो उन सभी को मार देती है। फिर हमें घर का दिखाया जाता है। सीओ को तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी जहाँ पर जुबन आ जाती है और जुबन उसे शांत करने की कोशिश करती है तो सीओ इस करने लगता है। फिर कुछ बात दिखाया जाता है जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि अगर उसे जल्दी से जल्दी होश नहीं लाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। जिससे शंकर जीवन कहने लगती है कि इन्हें होश में ला सकती हूँ और अपना हाथ काटकर ब्लड को उसे पिलाने लगती है। तभी सीओ होश में आ जाता है।
और जुबन से पूछता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। जुबन कहने लगती है मुझे दर्द नहीं हो रहा। सीओ उसे अपने पास खींचता है, उसे कहने लगता है कि तुमने मेरी या आंखें को बुझा दी, अब दूसरी बुझाओ। और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। फिर दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट सीए को बताता है कि लैब से भाग के सभी लोगों मर गए हैं और वहां पर कोई भी निशान नहीं मिला, बस सिर्फ इस मास्क के सिवा। सीओ उस मास्क को देखकर सोचने लगता है कि क्या यह मास्क उसी लड़की का है जो वह लड़की तुम्हें, क्या तुम ही हो। फिर दिखाया जाता है कि जुबन और सीओ आपस में बात करने लगते हैं। तो जुबन उससे पूछने लगती है कि पॉइजन तुम्हारे शरीर में कब से है। तो सीओ बताता है कि जब मैं 8 साल का था तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गया था और वहीं पे मुझे कुछ किडनैपर मिल गए थे और मेरे पेरेंट्स की भी उस वक्त डेथ हो गई थी। मुझे ह्यूमन रिसर्च के एक लैब में ले गया था जहाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उसके दौरान कुछ टेस्ट ट्यूब टूट गए और उसके केमिकल में मेरे शरीर पे गिर गया और मैं डॉक्टर की आंखें भी फोड़ दी थी। वहाँ पे फायर पॉइजन से एक्सीडेंट हो गया था और मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे रेस्क्यू किया और उन्हें एक कंपनी भी खोली जिसका मेरा एंटीडोट जल्दी मिल सके। यह सोचकर चुभन कहने लगती है क्या तुम्हारी एंटीडोज अभी तक नहीं मिली, अभी भी मुझ पर निर्भर हो। जिसे सुनकर सी मुस्कुराने लगता है पर चुभन गुस्से में उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मुझ पर ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फिर दोनों एक साथ बहुत अच्छा मूवमेंट साथ में बिताने लगते हैं। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है जिसे देखकर सीओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हर बार कबाब में हड्डी बनकर क्यों आ जाता है। और वह गुस्से में कहता है कि तभी असिस्टेंट बताते हैं कि हमें सभी लोग मिल चुके हैं जिन्हें यह सब नहीं किया था। सीओ सुनकर गुस्से में वहां से निकल गया और यह देखकर असिस्टेंट कंफ्यूज हो गया कि यह वो क्या गया। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोगों को मार देता है और वे आगे भाग गई थी अपनी नट के साथ। फिर वो नट को भी मार देता है और उन्हीं को कहने लगता है कि तुम मेरी फैमिली डॉक्टर हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पर अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो हंसती हुई कहती है कि हमें तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा सेकेंड ब्रदर उसका बदला जरूर लेगा। ये सब से सीओ कहने लगता है कि तुम कि उसके कांटेक्ट में हो, बताओ। फिर दिखाया जाता है कि यांग उसके रूम में आकर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहां पर सीओ आ जाता है और यांग के आदमी चारों तरफ से घेर कर वहां से ले जाते हैं। तभी गुस्से में चिवन वहां पर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है अभी तक मैंने तुम्हें छोड़ रखा था पर मुझे असली रूप में कि तुम्हें देखना ही पड़ेगा। और उसे अपने पावर का यूज करके वहां पर पटक देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सीओ और असिस्टेंट भाग रहे थे तभी एक स्ट्रेंजर उनके सामने खड़ा हो जाता है और वह सीओ से कहने लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मिल जाओगे, तुम्हारा पुण्य समय इतने जल्दी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दोबारा से मार देता हूँ। और बस सीओ की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। तभी मास्क वुमेन वहाँ पर आ जाती है और मास्क अपनी तलवार से इसके पावर को काट देती है और सीओ को उससे अलग कर देती है। सीओ के सर के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है जिससे मास्कर गले लगकर उसे बेहोश कर देती। स्ट्रेंजर मास्कर से पूछने लगता है कि तुम्हें मुझे पहचाना नहीं। तो मास्कर उसे सुनाने लगती है और उस पर अटैक कर देती है। स्ट्रेंजर मास्कर पर अटैक कर देता है। तभी वहां पर नांग आ जाता है जिसे देखकर स्ट्रेंजर कहने लगता है कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ पर नांग तुम्हें मैं अगली बार अब जब मिलूंगा तो तुम्हारा लास्ट दिन होगा। और वहां से चला जाता है। नाम से पूछता है कि जुबन क्या तुम ठीक हो। तो जुबन बताती है अभी तो थोड़ी देर अनस्टेबल चल रही हो और नान को वहां से भेज देती है और खुद बेहोश हो जाती। फिर 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुबन सीओ को ढूंढ रही थी। तभी सीओ आकर उसे बताता है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। तो जुबन उससे कहने लगती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तब सीओ उसे मना कर देता है और कहता है कि अब मैं प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।